हेलो गाइज, वेलकम टू अगेन माय चैनल। ओके, पीवाईक्यूज लेके आए आज हम सॉल्यूशन के। जैसे कि हमने एक वादा किया था आपको, सॉल्यूशन भी लेके आएंगे हम। इसके पहले सॉलिड स्टेट हुआ था, इस बार सॉल्यूशन हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हमारे सिर्फ न्यूमेरिकल के बारे में आज हम क्लियर करेंगे। जैसे कि सॉलिड स्टेट के क्लियर किए थे, आज हम सॉल्यूशन के क्लियर करेंगे। ओके, तो अगेन वेलकम टू माय चैनल। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो प्लीज़ अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लॉग टेबल लेके बैठिए। हम जो लेक्चर्स कर रहे हैं सिर्फ लेक्चर्स नहीं कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है यूट्यूब के ऊपर, लेकिन सिर्फ रिकॉर्डिंग के ज़रिए नहीं करना है आपको सारे क्वेश्चन समझ के लेने हैं, उसको क्लियर करने हैं कि किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, लॉग कैसे निकाल रहे हैं। हर एक चीज़ समझ के लेनी है आपको, मतलब सिर्फ हाँ अटेंड कर रहे हैं जस्ट लाइक ऑनलाइन क्लास, तो वैसा नहीं करना है आपको। ओके, ऑफलाइन के तरीके से करना है। दैट इज़ द रीज़न हमारा वीडियो बड़ा बनता जाता है। ओके, तो कोई नहीं, बड़ा बनने दो यार, हम एक एक क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लेंगे, एक एक क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा मैं। लेकिन पहली बात तो आप जो बोल रहा हूँ मैं वो करिए, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हम पहला क्वेश्चन ले लेंगे। हमारे सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जो ये है आपका सामने। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन आया हुआ है मार्च 2020 के अंदर। पहले रीड कर लो, फिर इसके बारे में सोचेंगे। ओके, व्हाट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन एट 50 डिग्री सेल्सियस अंडर द प्रेशर ऑफ 1 atm, मतलब 1 एटमोसफियर प्रेशर दिया आपको। इफ़ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एट 50 डिग्री सेल्सियस दिया आपको, इज मतलब 50 डिग्री सेल्सियस पे आपका दिया है 0.14 atm। ठीक है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट आपको दी हुआ है ऑक्सीजन का यहाँ पे 1.3 इंटू 10⁻³ मोल पर DM³ पर ATM दी हुआ है आपको। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यूज यहाँ पे दी है, जिसको हम जनरली KS से डिनोट करते हैं। ओके, तो जो चीज़ें आपको दी होती है हमेशा उसको आपने क्या गिवन में लिख लिया करो। ये बेनिफिट्स होता है हमारा, जो गिवन में लिखते हैं हम उन चीज़ों को, इसका बेनिफिट कुछ ज़्यादा होता है हमारा। ओके, सो हमेशा इन चीज़ों को लिखना आपको इम्पोर्टेंट समझना चाहिए। तो हम सबसे पहले उन चीज़ों को यहाँ पे लिख लेते हैं, देन वी आर मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो प्लीज़ यहाँ पे आप इन चीज़ों को लिख लियो। ओके, एक सेकंड होल्ड करना, मैं इसको देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम हुई है इसके अंदर। चलिए आ जाएं, फिर से आ गया मैं यहाँ पे। ओके, विजिबल हो गया। तो कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो इसलिए गायब हो गया था, है ना। तो कोई नहीं है, चलो देख लेते हैं हम। तो क्या क्या चीज़ें दी है हम वो देख लेते हैं पहले। सबसे पहले सर गिवन में हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नोट की हुई है। KH से डिनोट करना है आपको हमेशा हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट वैल्यूज़ नहीं होती है, लेकिन हम इसको जनरली डिनोट करते हैं KH से। ओके, तो H का मतलब होता है हेनरीज। ओके, हेनरीज, और कांस्टेंट लॉ बोलना है तो इसको 1.3। तो ये हमेशा अलग अलग होती है आपकी हर इस चीज़ के अंदर। सेकंड, पार्शियल प्रेशर दिया आपको, तो P इज इक्वल्स टू आपने 0.14 atm नोट कर लिया। सो 15 डिग्री अंडर द प्रेशर 1 दी हुआ है आपका, वो क्या है, वो सिंपल सा आपको एक वैल्यू दी हुई है, उसका कुछ इतना है नहीं हमारे पास। आपको S इक्वल्स टू KH का KSP का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो कि फॉर्मूला है हमारा वो S है। सोलिबिलिटी मतलब आपका S होता है, इक्वल्स टू KH मतलब आपका हेनरीज लॉ कांस्टेंट इन टू प्रेशर, ये हमारा फॉर्मूला है जो अप्लाई करेंगे। वेयर एज एस की वैल्यू आपको पता है, एस हमको निकालना है सोलिबिलिटी, तो हम वही फाइंड कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमने के की वैल्यू डाल दी है 1.3 इंटू 10⁻³ इंटू हमने प्रेशर की वैल्यू डाल दी है 0.14। आपका आंसर जो है इसको कैलकुलेट करने के बाद आना चाहिए 1.82। इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद 1.3 को और 0.14 को, तो 1.82 हो जाता है। हमने 10⁻³ जो है वो वैल्यू एक्चुअली 18.2 थी, तो हमने उसका एक पावर बढ़ा के 1.82 कर दिया और 10⁻⁴ मोल DM³ कर दिया। जो हमारा आंसर आया वो क्या है, 1.82 इंटू 10⁻⁴ है। तो हम नीचे लिख दिया हमने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज 1.82 इंटू 10⁻⁴ मोल पर DM³ हमारा ये आंसर है। ओके, तो ये एक ही साइन है आपकी। ओके, सो दिस इज द ऑल अबाउट दैट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन हम अगला लेने वाले हैं, तो वो देख लीजिए आप। हो सके तो खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करें, बहुत बेटर हो जाएगा अगर खुद ही सॉल्व करते हो तो। ओके, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द CH3Br, मतलब मिथिल ब्रोमाइड दिया आपको गैसेस फॉर्मेट में, उसकी वैल्यू दी हुई आपको 0.159 मोल पर DM³ और पर बार दी हुई आपको। ओके, अगेन आपको यहाँ पे एक लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दे दी इन्होंने 0.159, मतलब सर हेनरीज लॉ कांस्टेंट यहाँ पे हमको 0.159 दे दिया, जो हम नोट कर लेंगे। आगे दिया 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, जो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता टेम्परेचर का। व्हाट इज़ द सोलिबिलिटी ऑफ CH3Br,
अगेन सर वही क्वेश्चन है, सॉल्यूटिव पूछा गया है। इन वाटर एट द सेम टेम्परेचर एंड पार्शियल प्रेशर जो दिया है आपको 0.164 बार दिया है, मतलब सर पी और के एच की वैल्यू दी हुई है। तो नोट कर लिया हमने, यहाँ पे हमने हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और फॉर्मूला निकालने के बाद हमें आंसर जो मिलेगा वो है 0.026 मोल पर डी एम क्यूब। ये क्वेश्चन गाइस अभी ये साल 2022 में आया था। ओके, तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2022 में मतलब लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुई थी अभी मार्च में, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये सिंपल है, 1 मार्क क्वेश्चन था आपका। तो आपके इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है सर एस इक्वल्स टू के एच पी का फार्मूला, जो कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट में पूछते हैं आपको। ओके, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ इस फॉर्मूले को नोट करके रखो आप, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो एक मार्क के क्वेश्चन से आपके जो आपको आसानी से आने चाहिए। ओके, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, इजी इजी क्वेश्चन है। तो देख लो, यहाँ पे नीचे लिख के दिया है मैंने आपको, सोल्यूबिलिटी ऑफ जो CH3Br है मिथिल ब्रोमाइड जो गैसेस स्टेट में था आपका इन वाटर, उसकी 0.026 मोल पर डीएम क्यूब आई है आपकी। ओके, तो यहाँ पे आंसर हुआ। अब मोल पर डीएम क्यूब ही निकाला करो, यूनिट आपका मोस्टली हमेशा क्या किया करो, पहले से वैल्यू जो है ना आपकी यूनिट में लिख दिया करो। ये आपका एक सही तरीका होता है। अगर आपने पहले से यूनिट में लिख दिया ना वैल्यू, अब मैंने यहाँ पे कुछ सोल्यूशन यूनिट में नहीं लिखे हैं, अगर मैं कोशिश करूँगा सोल्यूशन पूरे यूनिट में लिखने की, ताकि आपको एक लिंक लग जाए कि एक्चुअल में पूरा वैल्यूएशन अगर लिंक में निकाला, हर वैल्यू अपने यूनिट में लिखते रहे, तो डेफिनेटली आपको लास्ट का यूनिट जो है वो पता चल जाता है। हम एक आधा सॉल्व करेंगे ऐसा क्वेश्चन, देख लेते हैं ये क्वेश्चन में हम, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एवं, तो प्लीज़ 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 अब फोकस रखो यहाँ पे। ओके, होप सो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन भी। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन जो दिया है आपको वो 640 mm दिया है गाइज। ओके, मतलब प्योर बेंजीन मतलब P01 आपको दिया है 640। सर 1 क्यों लिखा आपने, क्योंकि यहाँ पे एक प्रेशर नहीं है, प्योर बोला है मतलब आपका दूसरा भी प्रेशर होगा। यहाँ पे मर्क्यूरी में हम प्रेशर को जनरली करते हैं mm ऑफ मर्क्यूरी। ओके, 2.175 इंटू 10⁻³ किलोग्राम आपको नॉन वोलेटाइल सॉलिड दिया हुआ है, इज एडेड टू द 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। आपका 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में इसको ऐड कर दिया हमने। ओके, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो दिया है, देखो अगेन आपको एक वैल्यू दी हुई है 600 mm ऑफ मर्क्यूरी। अब मैंने कहा था ना आपको एक प्योर दी हुआ है और एक आपको अलग सी वैल्यू दी हुई है आपकी P1 की, इसलिए हमने इसको एक कंसिडर कर लिया, एक P और एक P0। P0 जो होता है आपका जनरली वो क्या होता है, प्योर स्टेट में होता है, तो उसको हम P0 कंसिडर करेंगे, उसको P कर लेंगे कंसिडर, या फिर P1 P01 ऐसे कंसिडर कर लेंगे हम, कोई चलता नहीं है, प्रॉब्लम कोई नहीं है। आपको कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉलिड, जो चीज़ें दी हुई हम वो पहले लिख लेते हैं, इजी होगा हमारे लिए। आपको दी हुआ है गिवन में वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, मैं इसको P1 नॉट कंसिडर किया हूँ मैंने, तो मैं इसको 640 mm ऑफ मर्क्यूरी लिख देता हूँ। मोलर मास ऑफ बेंजीन दी हुआ है मुझे, जिसको मैं M1 कंसिडर करने वाला हूँ गाइज। M1 इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पे M2 की वैल्यू भी दी हुई है, सॉरी M2 की वैल्यू एक्चुअली निकालने का बोला है ना, देखो कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालने का बोला है, और हमारे पास बेंजीन मतलब सॉल्वेंट का दी हुआ है, तो उसको M1 कंसिडर कर लेंगे हम। बेंजीन इज वन ऑफ द सॉल्वेंट कंपाउंड, पता है आपको। ओके, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है आपका। आपको दी हुआ है मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, सोल्यूट को आपको M2 नंबर से कंसिडर करना है, आपको M2 निकालना है, मतलब आपको सोल्यूट निकालना है, तो हम 2 नंबर सोल्यूट के लिए बना देंगे। ओके, तो याद रखो प्लीज़ कि 2 नंबर जो है वो सोल्यूट का है, और 1 नंबर जो है हमारा वो किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए है। ओके, तो जब भी 1 नंबर की वैल्यू आएंगी वो सॉल्वेंट की आएंगी, 2 नंबर की वैल्यू सॉलिड के लिए आएंगी। अब आपको जो दिया है वो क्या दिया है, आपको 2.175 ये वैल्यू जो दी हुई है आपको किलोग्राम में दी हुई, मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया मैंने, 2.175 ग्राम कर दिया मैंने। देखो यहाँ पे दी हुई आपको किलोग्राम वैल्यू दी हुई है, तो उसको ग्राम में कंसिडर कर लिया मैंने, क्योंकि मुझे बाकी के वैल्यूज जो है वो ग्राम में दी हुई है। कैसे दी हुई है सर, M1 का मोलर मास आपको 78 ग्राम दी हुआ है, तो मैं इसको भी मैंने ग्राम में कंसिडर कर लिया। एज वेल एज मास ऑफ बेंजीन भी 39 ग्राम दी हुआ है, देखो यहाँ पे दी हुआ है आपको ग्राम, तो हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अगर सभी किलोग्राम होते तो हम कन्वर्ट नहीं करते। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो P1 दिया है आपको, अगर इसको P कंसिडर करते हो तो इसको भी P0 कंसिडर करना। 600 mm ऑफ मर्क्यूरी दे दिया आपको, ये सारी चीज़ें गिवन में हैं। तो क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट निकालना है। क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट निकालना है आपको, जो कि नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है सर, जो कि बाहर रखने से इजीली इवैपोरेट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड वोलेटाइल। और नॉन वोलेटाइल मतलब सर जो, जैसे कि वाटर बाहर रखो तो वोलेटाइल नहीं होता है ना, मतलब सर टेम्परेचर से उसका इवैपोरेशन नहीं होता,
दैट इज़ कॉल्ड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, तो वो हम M2 कंसिडर कर रहे हैं, वो निकालना है हमारे लिए। तो फॉर्मूला काफ़ी इजी है गाइस, तो इतना अपने को प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको फॉर्मूला डिफिकल्ट होगा तो सर हम क्या करेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्मूला आपका बहुत आसान है, मैं फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख देता हूँ इजी फॉर्मेट में। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका आ जाएगा पी नॉट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका, मैंने इसको 1 कंसिडर किया तो 1 लिख देता हूँ मैं, अभी कर लिया तो हमने ना, फिर इसके बाद पी नॉट माइनस पी कर सकते हो तो P1 कर दिया मैंने, हमने जो कंसिडर किया था वो, और फिर नीचे है आपका पी नॉट बन। ये नॉट क्या है सर, ये पीवर वैल्यूएशन की फॉर्मेट है। इक्वल्स टू फॉर्मूले में दिया होता है आपको W2, हमने यहाँ पे पता है आपको 2 नंबर दिया है सोल्यूट को और 1 नंबर दिया है सॉल्वेंट को। तो ये सर आपका वेट ऑफ क्या है, W इज़ अ मास ऑफ बेंज, मास ऑफ जो है वो है आपका किसका सर, हमको निकालना है आपके मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का निकालना है, मास निकालना है। तो वेट हमको दिया हुआ है सर मास ऑफ, पर्टिकुलरली यहाँ पे लिखा है मैंने, देख लो आप, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का दिया हुआ है। इनटू आपको दिया होता है फॉर्मूले के अंदर M1, यहाँ पे डिवाइडेड बाय मैं कर रहा हूँ फॉर्मूला के हिसाब से लिख रहा हूँ मैं, M2 इंटू W1 या W1 इंटू M2 जो भी होता है हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं जनरली एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। वैसे देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट इवोल्यूशन की क्वेश्चन ज़्यादा है कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ लोअरिंग के। ओके, इसके कंपेरिजन बॉइलिंग पॉइंट के ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो ये क्वेश्चन आ गया तो हम यही सॉल्व कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो अब यूजिंग दिस फार्मूला हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ओके, तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे पुट कर रहा हूँ वैल्यूज़, तो चेक कर लो एक बार। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देता हूँ ये पार्ट जो कि मेरा यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है ना। मैं इधर का पार्ट यूज़ कर, तो मैं कोशिश करूँगा कि इतना जहाँ जितना हो सके यहाँ पे ही सॉल्व हो जाए क्वेश्चन, कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपको एक ही पेज पे सारा मिल जाएगा तो आसानी हो जाएंगे समझने के लिए, ठीक है। तो P01 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है गाइस, यहाँ पे 640 दी हुई है, आप देख रहे होंगे 640 है दी हुई, माइनस P1 की वैल्यू आपको दी हुई है 600, मतलब ये आंसर आ जाएगा 40 इन शॉर्टली, डिवाइड बाय सर हमको दी हुआ है P01 640, तो मैं जैसा है वैसा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके, आपको ये वैल्यूज़ mm और मर्क्यूरी में दी हुई है तो आप लिख सकते हो mm मर्क्यूरी, आपको यूनिट अगर लिखना होगा तो। वैसे इस यूनिट का फ़ायदा कुछ नहीं है फिलहाल, आगे जाने के बाद ये ग्राम में कन्वर्ट होने वाला है, ग्राम पर मोल में कन्वर्ट होने वाला है। ओके, तो इक्वल्स टू सर W2 की वैल्यू जो है वो दी हुई है 2.175, उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया था गाइस हमने, दिख रहा है ना आपको, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया था हमने, तो इंटू 10⁻³ लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, इनटू सर M1 की वैल्यू जो है, जो कि आपने कंसिडर किया था मोलर मास ऑफ बेंजीन, वो 78, वो भी ग्राम में है तो उसको भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय आपको यहाँ पे लिखना है M2 जो हमको निकालना है, तो M2 को जैसा है वैसा लिख दो फिलहाल के लिए। तो M2 इंटू सर यहाँ पे जो है W1 वो क्या है, वो है मास ऑफ बेंजीन, जो कितना दिया आपको 39 दिया हुआ है। तो बस क्या करना है, एक्सचेंज कर दो, इधर की वैल्यू उधर, उधर की वैल्यू इधर, बस इधर क्या वो घुमा के उधर कर दिया तो आंसर आपका रेडी हो जाता है। इसी में नहीं क्या आंसर आ जाता है आपका, वैसे देखा जाता है। तो ये 40 डिवाइड बाय मैं क्या कर दूंगा इसको, 40 mm ऑफ मर्क्यूरी डिवाइड बाय 640 कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, इक्वल्स टू आपके जो आंसर है वो यहाँ पे लिख देते हैं हम, जो कि जैसे कि वैसी वैल्यू है 2.175, हमने अभी तक इसको में कोई कन्वर्जन नहीं किया। 78 डिवाइड बाय जो वैल्यू है वो लिख देते हैं हम। M2 भी मैं वैसा ही लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए, N2 39 भी वैसा ही लिख दिया। अब आपको क्या करना है, M2 को इधर लेके आना है, तो M2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा गाइज, आपको मालूम है अच्छी तरह से सर, M2 इज इक्वल्स टू 640 को उधर भेज दो, तो 2.175 इंटू 78 तो रहेगा, ये 640 उधर चले गए, ठीक है, उधर चले गए तो हो जाएंगे सर मल्टीप्लिकेशन में 640, और ये 40 आपके डाउन साइड में चले गए तो ये भी हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो M2 तो इधर आ गया आपका, M2 कहाँ पे आ गया, इस साइड में आ गया इक्वल टू के। ओके, डिवाइड में था इसमें आ गया आपका इसमें, तो 39 को मल्टीप्लाई कौन करेगा, आप 40 करेगा सर, ठीक है। mm ऑफ मर्क्यूरी इंटू हमने ग्राम कर दिया अब यहाँ पे। ओके, ग्राम कौन है आपका, ग्राम है सर हमारा 39। सो यहाँ पे कैलकुलेशन अगर करते हो M2 इक्वल्स टू, मैं अभी आपको लॉग निकाल के दिखाऊंगा इनके, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि लॉग से हम आंसर निकालेंगे, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ ताकि हम इसको लॉग निकाल सके अच्छे से। तो एक्चुअली फार्मूला क्या था हमारा, मतलब हमने वैल्यू पुट करने के बाद क्या आया था, ओरिजिनली 2.175 इनटू आपका यहाँ पे था 78 ग्राम पर मोल इनटू 640 हमने लेके आए थे इधर, और जो mm ऑफ मर्क्यूरी था उसको लेके आए थे, डिवाइड बाय 39 इंटू
40 था, 40 ऑफ वो mm ऑफ मर्क्यूरी। तो mm ऑफ मर्क्यूरी जो तो यूनिट वो तो कैंसिल हो जाएंगे सर, उसका हमें कोई लेना नहीं। ग्राम जो है वो बचेगा आपका। ऊपर है सर आपका 78 ग्राम पर मोल में, नीचे है आपका ग्राम में। तो देखा मैंने आपको कहा था कि जनरली ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में है, और नीचे आपका जो दीवार ये ग्राम में है और ये ग्राम पर मोल में है। तो यूनिट देख लो, मैं अभी यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं आपके सारे, तो क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है यूनिट कैसे चेंज होते हैं। ये है आपका ग्राम में, ये भी आपका ग्राम में है, ये mm ऑफ मर्क्यूरी में है, ये भी mm ऑफ मर्क्यूरी में। तो mm ऑफ मर्क्यूरी कैंसल, ये सर ग्राम पर मोल में है। ओके, तो ये जो बंदा है ग्राम वाला, ग्राम और ग्राम का यूनिट कैंसिल हो गया, बचा किसका यूनिट, सिर्फ ग्राम पर मोल का। तो जो भी आंसर आएगा आपका लॉग टेबल से वो ग्राम पर मोल में आएगा। अभी मैं लॉग निकाल रहा हूँ, तो प्लीज़ लॉग टेबल लेके बैठो। आप लॉग निकाल लोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, मुझे निकालने का ज़्यादा झंझट नहीं रहेगा। लेकिन आप मेरे लॉग चेक करो, मेरे सही आंसर आते या नहीं आते हैं ना, ये भी सही होगा, लॉग चेक करना ज़रूरी है। गाइस देखो मैंने ये साइड में पूरे लॉग टेबल निकाल लिए, क्योंकि टाइम वेस्ट होना नहीं चाहिए, इस वजह से मैंने लॉग पहले से निकाल के रख दी यहाँ पे। ओके, तो लॉग ऑफ 2.17.78640 की हमने पूरी एडिशन कर ली, तो 5.0357 आया हमारा। उसके बाद नीचे लॉग के 39 और 40 की हमने एडिशन कर ली, तो 3.1930 आया। बाद में आपको पता है a/b जो होता है हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उनके लॉग को, तो 5.0357 को हमने 3.1930 के लॉग में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो भी हमारा आंसर है उसका हमने एंटी लॉग निकाला, तो आंसर जो आ रहा है हमारा वो 69.61 आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू एंटी लॉग के हिसाब से आपका जो आंसर आ रहा है हम उसको लिख लेते हैं। तो m2 की वैल्यू आनी चाहिए आपकी 69.61। ये किस में आनी चाहिए, बचा हुआ कौन सा आपका ग्राम पर मोल ही यूनिट बचा है, तो ग्राम पर मोल का यूनिट लगना चाहिए। दिस इज द राइट आंसर ऑफ द m2। ओके, तो ये आंसर आपका आना चाहिए गाइज। दिस इज द लास्ट आंसर। द मोलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉलिड कितना होगा आपका 69.61 होगा। आई होप सो गाइज आपको ये समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं छोटे छोटे वीडियो बना लूँ, क्योंकि आपने क्या क्या करते हो, लॉन्ग वीडियो देखते नहीं हो पूरा, ये मैंने नोटिस किया है। और कुछ बच्चों ने मुझे बताया भी है कि सर पूरा 2 घंटे का लेक्चर चलने से अच्छा है कुछ शॉर्ट वीडियो बना के डाल दो, ताकि वो एक दो क्वेश्चन हम कर लें। दो 3 क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम वो करने में आसानी हो जाती है। तो वैसा अगर हम करें तो भी चलेगा, लेकिन उसमें वीडियोस नंबर ऑफ़ वीडियोस ज़्यादा बन जाएंगी, प्रॉब्लम वो होगा। तो आप अगर हैंडल कर सकते हो नंबर ऑफ़ वीडियोज़ वैसे, तो मैं बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, मैं रेडी हूँ बनाने के लिए, बस आपको हैंडल करना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोल्यूशन का वीडियो यहाँ पे आपका एक बन गया, सेकंड वीडियो हम अभी बना लेंगे नेक्स्ट वाला। ओके, सो नेक्स्ट वाला आपका अपलोड आ जाएगा अभी, ठीक है। सो गुड बाय एवरीवन, चलो।